अल्बानिया, जो कि वेस्टर्न बाल्कन्स की सबसे पीसफुल कंट्री है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के हिसाब से ये कंट्री 51 रैंक पर आती है। अल्बानिया अपने बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही मदर टेरेसा के लिए भी ये कंट्री जानी जाती है, क्योंकि अल्बानिया में ही मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इसके साथ ही मदर टेरेसा अल्बानिया की पहली या अकेली ऐसी पर्सन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फॉस्टरिंग नॉलेज। सो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने देखा कि आज आप अल्बानिया के बारे में कितने गजब के फैक्ट जानने वाले हो। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानेंगे। अल्बानिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट में मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ ईस्ट में कोसोवो, ईस्ट में नॉर्थ मैसेडोनिया और साउथ ईस्ट में ग्रीस के साथ अपने लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। वहीं क्रोएशिया और इटली के साथ अपने मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमाओं को शेयर करता है। अब हम इसकी पॉपुलेशन और इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन 28,77,000 के अराउंड है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग में 140th रैंक पर आता है। वहीं इसका एरिया 28,748 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 144th रैंक पर आता है। अब मैं आपको इसके नेशनल सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। इसका नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड एक ही है, जो कि गोल्डन ईगल है। और अगर गोल्डन ईगल से आपको कुछ याद हो तो अफगानिस्तान का नेशनल बर्ड भी गोल्डन ईगल है। इसका नेशनल फ्रूट चेरी है, नेशनल फ्लावर ब्लैक एंड रेड पॉपी है और नेशनल ट्री ऑलिव ट्री है। इसके साथ ही कुछ और नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि इसकी नेशनल करेंसी अल्बेनियन लेक, नेशनल ड्रेस फुटनेला, नेशनल डिश फेवकोशी, नेशनल गेम फुटबॉल और नेशनल ड्रिंक राकी है। फैक्ट नंबर 2, अब मैं आपको अल्बानिया की फ्रीडम यानी कि आज़ादी के बारे में बताता हूँ। अल्बानिया की गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे कि 1912 में ऑटोमन एम्पायर से इसे आज़ादी मिली थी, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद 1939 में इटली ने इस पर एक सक्सेसफुल अटैक किया और इस पर अपना कब्जा कर लिया। और इसके कुछ टाइम बाद 1944 में कम्युनिस्ट लॉयलिस्ट ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अगले कुछ डिकेड तक अल्बानिया ने पहले रूस और फिर चाइना के साथ खुद को जोड़ लिया और 46 साल के संघर्ष के बाद 1991 में इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर आप कभी अल्बानिया घूमने जाते हो और वहां पर किसी लोकल से बात करते हो तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देते टाइम अपने हेड का यूज बहुत ही केयरफुल होकर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्बानिया में अगर कोई नोट करता है तो उसका मतलब होता है नो, और अगर कोई हेड को शेक करता है तो उसका मतलब होता है यस। इसे आप ऐसे समझिए, अगर किसी ने ऐसे किया तो उसका मतलब होता है नो, और अगर किसी ने ऐसे किया तो उसका मतलब होता है यस। फैक्ट नंबर 4, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अल्बानिया में एक भी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और केएफसी नहीं है। इसके साथ ही वहाँ पर कई बड़े इंटरनेशनल फास्ट फूड ब्रांड्स भी नहीं है। इन बड़े ब्रांड्स का वहाँ पर ना होने के पीछे कई सारे रीजन दिए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये उनकी एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अल्बानिया का अपना रिच कलनरी ट्रेडिशन यानी कि समृद्ध पाक परंपरा है, जिसके कारण उन्हें इन बड़े ब्रांड्स की जरूरत महसूस नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5, ये अल्बानिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है, क्योंकि अगर आप कभी अल्बानिया में घूमने जाते हैं और वहां पर किसी प्रॉपर्टी के ग्राउंड में कई सारे स्केयर क्रोज यानी कि बिजुका को एक साथ देखते हैं तो ये कोई घबराने वाली या फिर अपशगुन की बात नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप किसी नई बन रही प्रॉपर्टी के ग्राउंड में बहुत सारे स्केयर क्रोज को रखते हैं तो ऐसा करने से ये पड़ोसियों की जेलसी को दूर रखेगा। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो इस कंट्री को अल्बानिया कहा जाता है और यहाँ की लैंग्वेज को अल्बानियन और यहाँ के लोगों को अल्बानियंस नाम से जाना जाता है, परंतु यहाँ के लोग इसे अल्बानिया नहीं कहते हैं, बल्कि वह इसे स्कीपेरी कहते हैं। इसी तरह यहाँ की लैंग्वेज को स्कीप और यहाँ के लोगों को स्कीपर नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये नाम स्कीपोंजे सबसे लिया गया है, जिसका मतलब अल्बानियन लैंग्वेज में ईगल होता है। इस नाम के पीछे एक किंवदंती है जिसे टेल ऑफ द ईगल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, अल्बानिया में एक जगह है जिसका नाम है स्कोड्रा।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। 1995 में अल्बानिया की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था जिसमें सभी नागरिकों को ट्रैफिक लाइट पर टैक्स पे करना जरूरी था, लेकिन उस टाइम वहाँ के लोगों ने एक जबरदस्त विरोध कर दिया क्योंकि स्कोड्रा में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर कारों की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। फैक्ट नंबर 8, अगर अल्बानिया के हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट कोराब है जिसकी हाइट 2764 मीटर है। अब इसमें मज़ेदार फैक्ट ये है कि अल्बानिया अपने इस हाईएस्ट पॉइंट को दो और कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है जो हैं कोसोवो और मैसेडोनिया। अब रुकिए तो सही, इसमें ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों देशों में भी ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो है ना ये एक मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, अब ये जो फैक्ट है वो नेचर के हिसाब से बहुत ही खास है क्योंकि यूरोप में जो सबसे पुरानी झील या लेक है वो अल्बानिया में ही है और ये दुनिया की सबसे एंशिएंट लेक में से एक है। इसका नाम ओरिड है और ये लेक अपने आप में ही बहुत खास है क्योंकि इसके आसपास कई तरह के यूनिक प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लिविंग फसिल यानी कि जीवाश्म मिलते हैं। अपनी इसी विरासत के कारण इसे यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, अब नेचर की बात हुई है तो एक और फैक्ट है जो नेचर से जुड़ा हुआ है। अल्बानिया में नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अल्बानिया में प्लांट्स की 3250 डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलती हैं और अगर पूरे यूरोप का प्लांट कलेक्शन किया जाए तो अकेले अल्बानिया से ही 30% प्लांट कलेक्शन होता है। फैक्ट नंबर 11, अब ये जो फैक्ट है वो अल्बानिया के लोगों की नज़र में निराश करने वाला है क्योंकि अल्बानिया ने आज तक ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है। जी हाँ दोस्तों, अल्बानिया ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन इसके बावजूद वह यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है बल्कि वह नाटो का मेंबर है। हालांकि 28 अप्रैल 2009 को उसने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था परंतु वह पूरी तरीके से इसका हिस्सा नहीं बन पाया। हालांकि कुछ यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ वह इंगेज्ड है। फैक्ट नंबर 13, वैसे तो ये एक छोटा सा फैक्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अल्बानिया में जितने अल्बानियंस रहते हैं उससे कई ज़्यादा अल्बानियंस और दूसरे देशों में रहते हैं। फैक्ट नंबर 14, पूरे अल्बानिया में 7,50,000 से भी ज़्यादा बंकर्स हैं। इन बंकर्स को एनवर होक्सा के शासनकाल में बनाया गया था। इनको बनाने का मेन रीज़न देश को विदेशी आक्रमणों से बचाना था, लेकिन इन बंकर्स का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया। अब प्रेजेंट में इनमें से ज़्यादातर बंकर्स या तो घर, म्यूज़ियम, कैफ़े या फिर बिजनेस वेंचर्स बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 15, अल्बानिया में बसों के लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, इसलिए अगर वहाँ पर कोई भी बस पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर बसों को तब तक नहीं चलाया जाता जब तक कि वह पूरी तरीके से फुल ना हो जाए या फिर वह चलने के लिए पूरी तरीके से अच्छी कंडीशन में ना हो। फैक्ट नंबर 16, अल्बानिया में एक विलेज है जिसका नाम है लाज़ारेट और इस विलेज को कैपिटल ऑफ कैनेबीज यानी कि भांग की राजधानी कहा जाता है और पूरे यूरोप में एक लार्जेस्ट अमाउंट में भांग यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। इस विलेज के द्वारा एक साल में करीब 900 टन भांग प्रोड्यूस की जाती है। फैक्ट नंबर 17, अब इस फैक्ट को ध्यान से सुनना। अल्बानिया में 1941 से 1992 के बीच रिलीजन यानी कि धर्म को बैन कर दिया गया था और इससे अल्बानिया पूरे प्लेनेट पर पहली एथीस्ट यानी कि नास्तिक कंट्री बन गई थी और उस समय ये कंट्री कम्युनिस्ट रूल के अंडर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वहाँ पर कई धर्म देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 18, अल्बानिया में 13 स्मॉल आइलैंड हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हैं और उनके नाम सेजन एंड क्यून है। फैक्ट नंबर 19, अब ये जो फैक्ट है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कार्स के शौकीन हैं। 1991 में जब कम्युनिस्ट एरा का अंत हुआ तब देश में लगभग 3 मिलियन पीपल थे लेकिन सिर्फ 3,000 ही कार्स थी। तब कम्युनिज्म ने देश को अलग कर दिया और एक लंबे समय तक सिर्फ पार्टी के लोगों को ही कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई। लेकिन बाद के कुछ वर्षों में यहाँ पर कई अन्य गाड़ियाँ आई
अब इसी में एक और फैक्ट है। अल्बानिया में आपको किसी भी अन्य कार से ज़्यादा मर्सिडीज़ कार देखने को मिल जाएंगी। इसका रीज़न ये है कि मर्सिडीज़ कार वहाँ पर सस्ती है और इसे किसी भी नेबर कंट्री से इंपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये कार इंपोर्ट करने के लिए सबसे सस्ती है। अब अगर हम अदर कार्स की बात करें तो उन्हें इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। यही रीज़न है कि अल्बानिया में मर्सिडीज़ कार सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 20, अगर आप कभी अल्बानिया घूमने जाते हैं और वहाँ पर हेयर कट करवाते हैं तो आपकी गर्दन पर एक थप्पड़ पड़ सकता है। घबराइए नहीं, ये थप्पड़ ज़्यादा तेज नहीं होता है। अब यहाँ पर फैक्ट ये है कि जब आप हेयर कट करवा लेते हैं तो उसके बाद बार बार आपकी गर्दन पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है नी शेडेंट। इसका मतलब होता है आपकी हेल्थ के लिए, ये सिर्फ गुड लक के लिए किया जाता है। अब एक बोनस फैक्ट, अल्बानिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूसर यानी कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक है, जो कि 90% तक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर इस देश की बात की जाए तो इस देश की 100% एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये थे अल्बानिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए गुड बाय, जय हिंद।